और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, अमित शाह और ओपी राजभर की मुलाकात हुई है। कल दिल्ली में ये मुलाकात हुई। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे इस मुलाकात में। ओम प्रकाश राजभर के बारे में जानिए। ये वो नेता जो पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है और फिर ये कह के कि अपमानित किया जाता है, मेरी सुनवाई नहीं होती, पार्टी छोड़ देता है। जितने दिन पार्टी में रहता है पार्टी को असहज ही करके रखता है। फिर ये गठबंधन बनाते हैं अखिलेश यादव के साथ और उसके बाद जो नतीजे आए वो सभी ने देखे हैं। अब ये मुलाकात, पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आपने ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी, उनके बयान सब सुना होगा। अब जो कल मुलाकात हुई है उसके बाद एक ही सवाल, क्या नए समीकरण बन रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी अगर ये आ जाते हैं साथ में? तो क्योंकि ये खबर सभी के दिमाग में यही सवाल लेकर आ रही होगी। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या बात हुई है? कुछ छन के बाहर आया है? देखिए, जो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है उसमें आधिकारिक तौर पर अभी तक कि क्या क्या बातें हुई इन नेताओं के बीच ये तो बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, ये जो आगे आने वाले वक्त में जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो कहीं ना कहीं 2024 में किस तरीके से पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी उसकी एक कवायद के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहती है। और आपको बता दूं कि जो बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर बीजेपी में या बीजेपी गठबंधन में शामिल होना चाहती है तो वो स्वागत करती है। जहां तक राजभर की बात कहूं तो पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता इस विधानसभा चुनाव में नहीं मिली है। ऐसे में बीजेपी जरूर ये चाहेगी कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो तो पार्टी को नुकसान ना झेलना पड़े और राजभर समाज की वहां पर भूमिका बहुत ज्यादा है। देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर फिर से गठबंधन में शामिल होते हैं ये तो बात की बात है। लेकिन बीजेपी अगर कोई भी पार्टी आना चाहती है तो उसका स्वागत करेगी। लेकिन उनकी भूमिका इस जगह पे इस गठबंधन में क्या होगी इसको देखना होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वांचल में राजभर समाज की भूमिका बहुत ज्यादा है, उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये संभावना जताई जा सकती है 70 से 80 सीटों पर तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी है। अगर आप 15,000, 20,000, 25,000 वोट भी देखते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है अगर मैं विधानसभा के लिहाज से बात करूं। अनूप, अब एक और चीज, ओम प्रकाश राजभर आते हैं नहीं आते थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कोई भी मुलाकात बेमतलब नहीं हो सकती। और आपने क्योंकि 24 का जिक्र किया तो फिर एक सवाल और आता है। गठबंधन में दो चेहरे बहुत चमक रहे थे, एक पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर और पश्चिम से जयंत चौधरी। सवाल अब उधर भी उठ रहे होंगे कि क्या कोई मुलाकात ऐसी हम संभावित सोच सकते हैं? क्योंकि जब 24 ही प्लान में है तो फिर तो हम कुछ भी देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पार्टी बहुत रणनीति से आगे बढ़ती है। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर या राजभर समाज की उपयोगिता ज्यादा है तो पार्टी इसको किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जहां तक आपने जयंत चौधरी की बात की तो आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो अच्छे नेता हैं लेकिन गलत गठबंधन में पहुंच गए हैं। तो इसकी किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और हमने बीजेपी को लंबे समय से कवर किया, हमने देखा है कि पार्टी में बीजेपी और गठबंधन में कोई भी पार्टी अगर आना चाहती है, अगर यहाँ की नीतियों के साथ वो रहना चाहती है तो पार्टी कभी भी इनकार नहीं करती है। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मंत्रिमंडल से पहले अभी आपको बहुत सी हैरान करने वाली तस्वीरें जरूर दिखेंगी।